के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपडेट जो है निकल कर आ रहा है। और छत्तीसगढ़ में जिन्होंने भी सीजी टेट का एग्ज़ाम दिया है, परीक्षा आपका 18 सितंबर को आयोजित हुआ था। तो इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी देने वाला हूँ कि सीजी टेट का कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है, और साथ ही आपको बताऊँगा कि सीजी टेट का मॉडल आंसर आपका जो है मॉडल उत्तर कब जारी होगा, रिज़ल्ट आपको कब देखने को मिलेगा, और कितने नंबर वाले स्टूडेंट का सीजी टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होगा। और यदि आपका सीजी टेट एग्ज़ाम्स किसी कारणवश क्वालिफाई नहीं होता तो आप जो है टीचर भर्ती परीक्षा में जो है सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका सीजी टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं होता फिर भी आप लोगों के पास एक चांस है, और वो है आपका सी टेट। जी हाँ, सी टेट जो है ये इंडिया लेवल का होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो सी टेट का एग्ज़ाम जो है 14-15 दिसंबर को आयोजित होने वाला है। तो यदि आपका सी जी टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं होता तो आप जो है सी टेट एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। यदि आप उस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको कभी भी टेट एग्ज़ाम देने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बार बार आप जब भी शिक्षक भर्ती परीक्षा आएगा, जैसे इस बार आप लोगों के लिए 12,489 पोस्ट आया है, आप जो है इसके लिए भी आवेदन कर पाएंगे, और जब भी वैकेंसीज आएगा आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो ये अब हम बात करते हैं कि सीजी टेट का कट ऑफ आपका जो है कितना जाने वाला है। तो सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है 60%, 60% तक जो है लाने थे। तो यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, यदि आपका 95 नंबर है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 85 नंबर में, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 75 में, और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 70 में। जी हाँ, यदि आप इतना स्कोर कर लेते हैं, इतना नंबर ला लेते हैं, तो आप जो है आसानी से छत्तीसगढ़ में जो है टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लेंगे। आपका टेट एग्ज़ाम जो है आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगा। फिर आप जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी जो है आराम से कर सकते हैं। तो 60% अंक ही आपको हासिल करना है। आपको बता दूं कि इसमें 7.5 लाख करीबन 8 लाख जो है आवेदन फॉर्म आए थे, जिसमें लगभग 2,31,000 जो है स्टूडेंट एग्ज़ाम देने ही नहीं गए, क्योंकि उनके पास जो है बीएड का क्वालिफ़िकेशन कोर्स नहीं था, जिसके वजह से बहुत से स्टूडेंट 2,31,000 स्टूडेंट अनुपस्थित रहे। तो इतना नंबर ला लीजिए। यदि आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, और आप जो है सीजी टेट एग्ज़ाम्स को जो है आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ शिक्षक भर्ती, टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में, ताकि आपका जो यदि टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाए तो आपको जो है टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में जो है जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को अवश्य लास्ट तक देखिए। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 150 प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे, जिसमें आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इससे 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी से 25 अंकों का, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों का, गणित और विज्ञान से 30 अंकों का, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों का, कंप्यूटर से 10 अंकों का, सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों का। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। वहीं यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका पूरा संपूर्ण व्याकरण जो है पूछे जाते हैं, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश ये सभी हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम में जो 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसकी भी तैयारी आपको अच्छे से करना है, ताकि आप संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, संधि के बारे में, समास और लोकोक्तियाँ के बारे में, आपको जो है मुहावरे, लोकोक्तियाँ के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल पाए। तो यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक। जी हाँ, यदि आप दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक से जो है हिंदी की तैयारी करेंगे तो आपके हिंदी के जितने भी व्याकरण का नॉलेज रहेगा वो सभी व्याकरण की तैयारी आपका बेहद ही अच्छे तरीके से हो जाएगा, और आपको हिंदी व्याकरण के बारे में भी अच्छे नॉलेज मिलेगा। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में, क्योंकि इंग्लिश से भी आपके एग्ज़ाम में 25 अंकों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो ग्रामर्स में आपका आएगा नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सिद्धीशा पब्लिकेशन के बुक ले सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी बेहद ही अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो आप ये ले सकते हैं। इसके साथ गणित की बात करें तो मैथ्स सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, इन तीनों से जो है एग्ज़ाम्स में 30 अंकों के प्रश्न आएंगे। तो मैथ्स में आपका घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गणित की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक आपको लेना है। यदि आप डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से हो पाएगा और आपको व्याकरण की संपूर्ण नॉलेज भी देखने को मिलेगा। इसके साथ यदि हम बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपको जो है रीजनिंग में दिया रहता है। तो आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं। इसके साथ साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक एवं कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें आपका जैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, इनसे संबंधित प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो विज्ञान की तैयारी करने के लिए आप जो है जनरल साइंस के लिए जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाई। इसके साथ सामाजिक अध्ययन की बात करें तो इसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, इनसे संबंधित प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD की जानकारी, इनसे संबंधित संपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है, जिससे आपकी कंप्यूटर्स की तैयारी बेहतर तरीके से हो पाएगा। वहीं सामान्य ज्ञान में बात करें तो इसमें आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो छत्तीसगढ़ के संपूर्ण नॉलेज पाने के लिए आपको जो है कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक लेना है। तो जो कट ऑफ मैंने बताया, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 95, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 85 और SC का 75 और ST कैटेगरी वालों का 70, इतना ही कट ऑफ जाने वाला है। तो मॉडल आंसर और रिज़ल्ट जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो से अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कमेंट अवश्य कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।